टीम ने बरेला उप तहसील कार्यालय में पदस्थ महिला पटवारी ममता मोटवानी को एक रिटायर्ड कोटवार के माध्यम से 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। महिला पटवारी ने ग्वारीघाट संत नगर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र कुमार श्रीवास से उनकी बरेला स्थित कृषि भूमि का नक्शा पास कराने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इस मामले की शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त में की और शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। बरेला में स्थित एक कृषि भूमि का नक्शा पास कराने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत ले रही महिला पटवारी ममता मोटवानी और उनके एक सहायक रिटायर्ड कोटवार प्रकाश झारिया को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कार्रवाई बरेला स्थित उप तहसील कार्यालय में हुई। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। महिला पटवारी ममता मोटवानी ने संत नगर ग्वारीघाट निवासी राजेंद्र कुमार से बरेला स्थित कृषि भूमि का नक्शा पास कराने के लिए 15,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद सौदा 12,000 रुपए में तय हुआ था। आवेदक राजेंद्र कुमार ने एसपी लोकायुक्त संजय साहू से मामले की शिकायत की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद महिला डीएसपी सुरेखा परमार के नेतृत्व में ट्रैप दल उप तहसील कार्यालय बरेला पहुंचा और महिला पटवारी ममता मोटवानी को रिटायर्ड कोटवार प्रकाश झारिया के माध्यम से 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं लोकायुक्त गया, वहाँ मैंने कंप्लेन शिकायत की। शिकायत करने के बाद उन्होंने मुझे टेप दिया कि आप आओ वहाँ आके और फिर से आप बात करो। जब मैंने इनसे बात की तो 12,000 में हमारी बात तय हुई कि हम 12,000 रुपये लेंगे, आपको नक्शा पास करा के हम आपको दे देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शुक्रवार को बुलाया था कि आप शुक्रवार के दिन आना, भी बीच में छुट्टी चल रही है, मैं छुट्टी में हूँ, अभी मैं नहीं मिलूँगी, आप शुक्रवार के दिन आना, तो शुक्रवार के दिन आपका काम हो जाएगा। तो मैं आज फिर पैसे लेके और टेप लेके आया यहाँ पे। पटवार को उन्होंने बुलाया और बोल के दादा बोले इनसे पैसे ले लो। फिर वो पैसे मैंने इनको दिए, दादा के हाथ धुलवाए तो वो भी लाल हो गए, उसके पैंट भी इन्होंने जब्ती कर लिया है। बस क्योंकि नक्शा पास कराने के लिए पटवारी ममता मोटवानी पैसों की डिमांड कर रही हैं। तो पहले 15,000 रुपये मांगे थे, फिर बाद में नेगोशिएशन होके बाद 12,000 रुपये तय हुए। तो आज दिनांक को 12,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा है। जिस वक्त श्रीपाल द्वारा प्रार्थी के द्वारा उनको पैसे दिए जा रहे थे, तो उन्होंने डायरेक्ट पैसे ना लेके यहाँ पर एक कोटवार है जो पहले बरेला एरिया का कोटवार था, दो वर्ष पहले रिटायर हो गया है, उसके माध्यम से पैसे लिए हैं। जब उससे बात की गई तो उसने ये बताया कि मैडम मुझे 100-200 रुपये दे देगी। लोकायुक्त की टीम ने दोनों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पश्चिम मध्य रेल जोन लगातार यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में रेल जोन के अंतर्गत आने वाले जबलपुर कोटा भोपाल रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों पर आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गाड़ियों के ठहराव की मंजूरी दे दी गई है। पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर, कोटा और भोपाल रेल मंडलों के अंतर्गत आने वाली कुछ स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रायोगिक तौर पर यात्री ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सोहागपुर स्टेशन पर श्रीधाम एक्सप्रेस, करेली स्टेशन में ओवरनाइट एक्सप्रेस, सरई ग्राम स्टेशन में निजामुद्दीन ट्रेन सहित भोपाल और कोटा मंडल के अंतर्गत अलग अलग स्टेशनों पर आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गाड़ियों के ठहराव को मंजूरी प्रदान की गई है। इन जो प्रायोगिक ठहराव दिए गए हैं, ये लोकल जो डिमांड है उसके कारण दिए गए हैं। इसमें उस क्षेत्र के जो भी नागरिक हैं, उस क्षेत्र की जो भी पब्लिक है, उनको ये ट्रेन से दक्षिण भारत जाने में सुविधा होगी। जैसे आप विक्रमगढ़ अलूट में और भी अन्य वेस्टर्न से जो गाड़ियां आ रही हैं, जिसमें भोपाल डिवीजन्स के ज़्यादातर ठहराव वेस्टर्न यानी गुजरात क्षेत्र से आने वाली गाड़ियों के हैं, वहां आने जाने में लोगों को फ़ायदा होगा। और जो जबलपुर डिवीज़न के ठहराव हैं, तो उसमें करेली और सोहागपुर की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, तो इंदौर और दिल्ली से इनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। करेली से जो भी पब्लिक है वो आराम से ओवरनाइट से इंदौर और भोपाल की यात्रा कर सकेगी। रेल जोन के अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों का ठहराव होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रेल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। 16 मार्च को नगर निगम में साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है। मुख्य रूप से जल वितरण व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए चर्चा होगी।
नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने 16 मार्च को सामान्य सभा की बैठक का आदेश जारी किया है। लंबे समय से भाजपा के पार्षद मांग कर रहे थे कि जल वितरण व्यवस्था और सफाई व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा कराई जाए, लेकिन बैठक आयोजित नहीं हो पा रही थी। अब महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की सहमति से बैठक की तारीख तय हो गई है। बैठक में शहर विकास के कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मेन मुद्दे जो पार्षदों के पार्षद निधि के काम नहीं हो पा रहे, लाइट की जो समस्या आ रही है, सफाई की जो समस्या शहर में आ रही, और आगामी त्यौहार हम देख रहे हैं, नवरात्रों का आने वाला है, रामनवमी आने वाली है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए पार्षद अपने वार्डों एवं नगर विकास के संबंध में सामान्य सभा की बैठक में उन प्रस्तावों को भी रखा जाएगा जिन पर एमआईसी की स्वीकृति की मुहर पहले ही लग चुकी है। थाना माड़ोताल में होली पार्टी के दौरान हुई वैन चालक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए माड़ोताल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो लोग होली स्पेशल पार्टी में शामिल होने गए थे, जहां बिरयानी को लेकर विवाद हुआ था। जब वो कार से वापस जाने लगे तो मृतक और उसके साथियों ने उन्हें रास्ते में रोककर हाथापाई की और इस दौरान युवक को चाकू लग गया, जिसके बाद दोनों मौके से भाग निकले। 8 मार्च को धुरेड़ी के दिन कठौंदा में आयोजित होली स्पेशल पार्टी में शामिल हुए वैन संचालक नंद किशोर उर्फ नंदू की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। माड़ोताल पुलिस ने हत्या के मामले में शिवधाम कॉलोनी आईटीआई निवासी रज्जन दुबे और उसके साड़ू रानीताल निवासी दीपक दुबे को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो लोग होली स्पेशल पार्टी में शामिल होने कठौंदा गए थे, जहां बिरयानी की बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों अपनी कार से वापस जा रहे थे। तभी पार्टी में शामिल कुछ लोगों ने घेर कर उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उसके साड़ू दीपक ने चाकू निकालकर नंद किशोर को चाकू मार दिया और दोनों वहां से भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद घटना में उपयोग किया गया चाकू और सेल्टोस कार जब्त की है। दीपक दुबे नाम का आरोपी है जो कि रज्जन दुबे के साथ आया था उस पार्टी में। इनके द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया एवं मृतक को जांघ में एक चाकू मार दिया गया, जिस पर से उनको अत्यधिक रक्त के रिसाव के कारण से उनकी मृत्यु हुई। दोनों ही आरोपी को माड़ोताल पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पकड़कर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। घमापुर थाना क्षेत्र जीआरपी पुलिस लाइन से लौट रहे स्कूटी सवार छात्र और उसके साथी को बीच रास्ते में रोककर बाइक सवार 3 युवकों ने पहले मोबाइल और गाड़ी की चाबी मांगी। जब दोनों ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और भाग खड़े हुए। वारदात की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। गमापुर थाना पुलिस ने बताया कि कांचघर जीआरपी लाइन रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने कन्हैया कुमार और रामफल उइके पर चाकू से हमला किया था। बदमाश उनसे मोबाइल और गाड़ी की चाबी मांग रहे थे। पुलिस ने घायलों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और हम शीघ्र ही सभी आरोपियों को इसमें राउंड अप कर लेंगे और जो भी इसमें एविडेंस आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। मुझे घायल का क्या नाम है, उसके साथ जो की घटना बन जाती है? दो इसमें लोग घायल है। एक कन्हैया कुमार है, इसको ज़्यादा चोट आई है, और दूसरा रामफल है, उसको थोड़ी कम चोट आई है। और इसमें अभी कोई ऐसा मसरूका इसमें नहीं गया है, किंतु ये मोबाइल और स्कूटी की चाबी मांगी जा रही थी आरोपियों के द्वारा। इस बात की पुष्टि जो पीड़ित है उनके द्वारा की। बलदेवबाग और चेरीताल के बीच शराब दुकान के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब मृतक की शनाख्ती के प्रयास कर रही है।
बलदेव बाग और चेरीताल के बीच शराब दुकान के नजदीक खुले नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। इस बीच खबर पाकर पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति का शव नाले से बाहर निकलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक अज्ञात युवक उम्र है करीब 40 वर्ष के आसपास उम्र है, नाली के पानी में डूबा हुआ पाया गया है। मृत व्यक्ति का शव बाहर निकाला गया है और उसकी शनाख्त कराने का प्रयास किया गया। अभी शनाख्त नहीं हो सकी है। मृतक अज्ञात पुरुष है जिसकी शनाख्त कराई जा रही है। पुलिस प्रक्रिया के तहत उसकी पंचनामा कार्रवाई की जाकर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया। पुलिस को मृतक के शरीर पर जाहिरा चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं और न ही अब तक मृतक की शनाख्त हो सकी है। लिहाजा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची थाना क्षेत्र रक्षा नगर में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से 2 कैनों में भरकर रखी गई 60 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त करते हुए आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। रांची थाना पुलिस ने बताया कि रक्षा नगर कॉलोनी के पास फक्कड़ बाबा इलाके में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर एक शातिर बदमाश सौरभ चौधरी को गिरफ्तार किया। सौरभ अपने घर पर कच्ची शराब बेचने का काम कर रहा था। उसके घर से 2 कैनों में भरकर रखी गई 60 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई और आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। सौरभ पुराना बदमाश है और उसके विरुद्ध थाने में आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। और वहाँ वो रहता था, अवैध रूप से शराब बेचता था। काफी पहले भी और पकड़ा गया है, उसके 6-7 मामले भी हैं। उसको करीब 60 लीटर कच्ची शराब में पकड़ा गया है तो 34 दिनों की कार्रवाई करके उसको जेल दाखिल किया। शहर की तंग गलियों में जहां कचरा कलेक्शन के बड़े वाहन प्रवेश नहीं कर पाते, उन गलियों के लिए पैडल रिक्शा खरीदे जा रहे हैं। करीब 150 पैडल रिक्शा की खेप जबलपुर नगर निगम पहुंच चुकी है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बेसिक कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम जबलपुर ने 150 पैडल रिक्शे खरीदे हैं। इन रिक्शों के जरिए इन तंग गलियों में कचरा कलेक्शन किया जाएगा जहां बड़े वाहन प्रवेश नहीं कर पाते हैं। 150 रिक्शे आ रहे हैं जिसमें से 50 लगभग आ चुके हैं, 100 के लगभग आना है और ये लगातार जो हमारे उस क्षेत्र के CSI या सुपरवाइजर हैं उनके पास वो पहुंचते जा रहे हैं और ये सफाई व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि आगे बढ़ रही है। बहरहाल चर्चा है कि जबलपुर में भी इंदौर की तर्ज पर कचरा कलेक्शन ठेका समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नगर निगम के संसाधनों में इजाफा किया जा रहा है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए VTV न्यूज।